Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 37th lecture of week 7. We will continue chapter number 14, electromagnetism. Learning objective of today's lecture is what is cathode ray oscilloscope. Introduction. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है? सेकेंड ईयर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक डिवाइस है. इट इज़ अ वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट इज़ इन फैक्ट a high speed graph plotting device. It displays the shape or size of an electrical signal on the screen. It means कि अब आप ये देखें कि किस तरह से ये डिवाइस है कि हम क्विकली इससे ग्राफ ले सकते हैं. ग्राफ जो है वो किस तरह से ले सकते हैं कि आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा वो टाइम की क्वांटिटी आ जाएगी ऑटोमेटिकली जो है CRO पे, और अलॉन्ग वाई एक्सिस के वाई एक्सिस जो भी आप लेना चाहती हैं, जैसे आप वोल्टेज का ग्राफ लेना चाहती हैं, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लेना चाहती हैं, एम्पलीट्यूड का ग्राफ लेना चाहती हैं, कि आप कोई भी ग्राफ जो प्लॉट करना चाहते, करंट का ग्राफ लेना चाहती हैं, जो ग्राफ आप लेना चाहती हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो आपको ग्राफ आपको क्विकली मिल जाएगा. और उसमें क्या होगा कि वर्सटाइल में क्या मिलेगा आपको? वर्सटाइल जो लिखा है कि आप उसमें पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, करंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, उसकी भी ये वैल्यूज़ देखना चाहें तो आपको वो वैल्यूज़ जो है वो उसमें मिल जाएंगी. फिर वो टाइम के साथ ये क्वांटिटीज़ किस तरह से इंक्रीज़ हो रही हैं ये आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंक्रीज़ होती हैं, कितनी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं. ये इस तरह से आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. इस CRO से आराम से इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है. फिर ये कि CRO में आपके पास जो है इसमें उन्होंने कहा कि इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है. जब भी कोई डिवाइस होती है सेकेंड ईयर, तो सबसे पहले जो है वो आप इंट्रोडक्शन दें कि ये इंट्रोडक्शन में क्या है, यानी कि डिवाइस के बारे में बताएं. फिर बताएं कि इसके प्रिंसिपल क्या होगा. व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ फोर्स एक्ट ऑन इट. ये प्रिंसिपल ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आ गया. अब फिर जो है कि इसमें आपके पास आएगा कि इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो होगी वो किस तरह से होगी. फिर ये जो सिग्नल होगा, उन्होंने कहा है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है. ये पार्टिकल कौन सा होगा? वो पार्टिकल उन्होंने लिया है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है. जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगी और आपको नज़र आएगा, हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग इससे नज़र आ सकेगी. अब इसकी ये कि किसकी कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या होता है, कि इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें इसकी अंदर होती हैं और किस तरह से वो वर्किंग पोजीशन में होती है, इसकी वर्किंग क्या है. उसमें सबसे पहले इसमें आता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है. कंस्ट्रक्शन में इसके आता है सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन गन, और सेकंड नंबर पे डिफ्लेक्शन सिस्टम, एंड थर्ड नंबर पे डिस्प्ले सिस्टम. यानी कि डिस्प्ले सिस्टम से मुराद कि आपको एक स्क्रीन होगी, उस पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वो आपको नज़र आएगा कि वो डिस्प्ले सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा और आपको ग्राफ नज़र आएगा, आपका रिक्वायर्ड ग्राफ जो भी होगा आपका. अब ये है कि सब इसमें जो है इसकी सबसे पहले अब आप इसकी डायग्राम देखें. ये इसकी एक डायग्राम है. इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन गन, सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन जो है वो दिखाई गई होती है कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, और इलेक्ट्रॉन गन से आप फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ जाते हैं. जब वो आगे की तरफ जाते हैं तो फिर आपको नज़र आता है कि वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो हमें डिस्प्ले दे रहे हैं. अब उन्होंने कहा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है. किस तरह से कि यहाँ पे आपके इसके जहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होती है CRO, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्पायरल. ये इस तरह से एक छोटी सी स्पायरल होती है. इसमें एक उन्होंने दिया होता है कि ये आपके स्पायरल है, तो ये एक फिलामेंट है. इस फिलामेंट को अटैच किया जाता है विद द लो वोल्टेज बैटरी. क्योंकि स्पायरल वायर है, इसको जस्ट एक हीट अप होने की ज़रूरत है. तो अब जब इसको उन्होंने हीट अप होने की ज़रूरत है तो उन्होंने किया करते हैं कि इसमें से इसके साथ अटैच करते हैं एक इस तरह से एक प्लेट.
विच प्लेट इज़ कॉल्ड द कैथोड प्लेट, एंड द एमिशन ऑफ द कैथोड प्लेट जो है वो होती है ड्यू टू द हीट थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन किस तरह से कि फिलामेंट अटैच है लो वोल्टेज बैटरी के साथ, लो वोल्टेज सिग्नल के साथ, और ये अटैच है कैथोड प्लेट के साथ, ये फिलामेंट। और थर्मोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड प्लेट से एमिट होते हैं। अब कैथोड प्लेट के साथ से जब वो एमिट होते हैं, देन यहाँ पे एक और प्लेट होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ द ग्रिड। ये जो एक लेबल लगा होता है इसे हम कहते हैं कि ये ग्रिड है। अब ये जो ग्रिड लगा होता है, ये ग्रिड क्या है, आपको वैसे भी जो है वो एमसीक्यू में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाएगा। व्हाट इज़ द ग्रिड? Grid, it is at negative potential relative to cathode. It controls the number of the electron reaching the screen and thus control the brightness of spot on the screen. ये आपने 2.5 लाइन जो हैं वो याद कर लेनी है। 1.5 लाइन बनेगी या 2 लाइंस आपकी बनेंगी, इसको आप याद कर लेंगी फॉर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कि ग्रिड जो होती है वो भी नेगेटिव पोटेंशियल पे है। अब आप ये देखें, सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके भी ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और ग्रिड पे भी नेगेटिव। इट मीन कि जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे जिनकी वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होगी, ग्रिड उसको वहीं कंट्रोल कर लेगी, और जो इलेक्ट्रॉन आगे तक जाएंगे जिनको ये परमिट करेगी उनकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी वो बहुत ज़्यादा वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिनकी वेलोसिटी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ½ mv² की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये कंट्रोल कर रही है आप इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन कंट्रोल होंगे, इट मीन्स कि ब्राइटनेस जो होगी कि वो किस तरह से होगा कंट्रोल, ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ये अब आपके पास जो है वो फंक्शन आ गया फ्रॉम द स्टार्टिंग से, कि जो इसकी स्टार्ट हो रही है वहाँ से, कि जहाँ से इसने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो है वो कुछ प्लेट्स लगी होती हैं जो एनोड प्लेट्स कहलाती हैं। वो सेट ऑफ द 3 प्लेट्स होती हैं। ये अब आपके पास 3 प्लेट्स जो लगी हैं वो एनोड प्लेट्स उन्होंने दिखाई हैं कि वो प्लेट जो होंगी वो यहाँ पे लगी होंगी। वो प्लेट्स इसके अंदर इस जगह पे प्लेट्स लगी होती हैं। ये जो ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही हैं ये एक्स प्लेट्स हैं। तो वो प्लेट्स आपको उससे पहले जो हैं वो एनोड्स प्लेट्स लगी होती हैं। इनमें जो फर्स्ट एनोड है, हमेशा हम कहते हैं कि एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ये 3 एनोड जो हैं वो किस लिए लगे हुए हैं? ये फर्स्ट एनोड जो है उससे आप कहती हैं कि ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है। सेकेंड जो होता है वो कि फॉर द फोकस ऑफ द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड द थर्ड वन एनोड इज़ द फॉर एक्सेलरेटिंग द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सेलरेट कर रही होती हैं, और ये एक्सेलरेट करके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव करती हैं, और ये सब की सब जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे अटैच होती हैं। अब उसके बाद इसमें आप देखें कि अब आपके पास जो इसकी डायग्राम है उसमें उन्होंने कहा कि जो जो ब्लॉक्स इसमें हैं उन ब्लॉक्स को आपको उन्होंने समझाया हुआ है कि ये ब्लॉक जो हैं वो किस तरह से रिलेटेड हैं। अब आपको उन्होंने दिया है कि ये जो प्लेट्स बनाई हुई हैं उन प्लेट्स पे जो प्लेट्स लगी हुई हैं उन प्लेट्स पे किस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं, किस तरह से स्पॉट जो है वो विजिबल है। अब क्या है, उन्होंने कहा कि एक्स और वाई प्लेट्स लगी हैं। एक्स और वाई प्लेट्स हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। एक प्लेट्स है, इट मीन्स कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है तो लॉन्ग एक्स एक्सिस वो हमें जो है वो एक स्पॉट मिलता है। ठीक, अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्पॉट मिलता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो डील करती हैं। फिर जो प्लेट्स लगी होती हैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस, वो अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डील करती हैं। जब ये दोनों प्लेट्स जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, सिंक्रोनाइज का फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है कि सिंक्रोनाइज करती हैं, तो हमें एक ग्राफ मिलता है। और वो ग्राफ जो है वो उसको हम देख सकते हैं कि जो हमें उन्होंने इनपुट सिग्नल कहा था कि हमने इनपुट सिग्नल लिया है, तो इससे हाउ यू कैन टेक द
आउटपुट सिग्नल। अब उसके बाद जो है इसमें आप देखें कि डायग्राम में अगर आप देख सकती हैं तो ये देख लें डायग्राम में कि ये जो प्लेट्स हैं ये आपके पास जो है ये प्लेट्स का एक पेयर है और फिर ये एक प्लेट का पेयर है। ये इस तरह से इनके आपको उन्होंने पेयर्स दिखाए हुए हैं। अब ये जो पेयर्स आपको उन्होंने दिखाए हैं इसमें ये देखें कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है टाइम बेस्ड जनरेटर एंड द यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। इसमें किस तरह से है कि उन्होंने कहा ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनको एक उन्होंने वोल्टेज दिया है। इस वोल्टेज को उन्होंने कहा है कि ये टाइम बेस्ड जनरेटर है इनको इस तरह से, और जो इसमें वोल्टेज अप्लाई की हुई है उसको वो कहते हैं कि ये वोल्टेज को कहा जाता है कि ये साटूथ वोल्टेज है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है उसको साटूथ वोल्टेज कहा जाता है। कि ये इस तरह से आपको प्लेट्स का उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से बताया है कि स्पॉट्स किस तरह से मूव करता है और किस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। अब इसमें ये देखें आप कि ये आपके पास वैल्यूज़ किस तरह से हैं। ये लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन द गन एंड द स्क्रीन दस इट detect the beam according to the input signal. Thus before detecting the electron beam on the screen the horizontal direction which is x-axis at a constant time rate a time based generator is given by the oscillator। ये अब उन्होंने इस तरह से आपको ये चीज़ बताई हुई है। और उसके बाद जो है वो वर्टिकल बताया है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो भी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ही हैं विच इज़ अलोंग वाई एक्सिस, और उसको आपने सिग्नल दिया हुआ है उसको आप कहती हैं कि ये सिग्नल आपने दिया है उसको साइनसाइडल सिग्नल, और जो वेव हमें मिलती है ग्राफ मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द साइनसाइडल सिग्नल ही हमें वो ग्राफ मिल रहा होता है। तो ये सेकेंड ईयर आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है और इसको जो है वो याद कर लेना है कि, और ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का क्या क्या आएगा, व्हाट इज़ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और फिर आएगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, और प्लेट्स जो हैं वो किस तरह से अटैच हैं, किस तरह से आपको सिग्नल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये आपको उन्होंने जो है वो कुछ इसमें से कुछ ना कुछ वो आपको पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन के बारे में, और फिर इलेक्ट्रॉन किस तरह से इमिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं ड्यू टू द थर्मोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, और फिर आपको एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग की डिवाइस जो है वो आप उसको डील करती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।